हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? दो चार्ज के बीच फोर्स निकाला गया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ये था। एक्सपेरिमेंट करके एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया था और बताया गया था क्या कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग सकता है या कितना फोर्स लगता है। इसी को कूलम्स लॉ कहते हैं। कूलम्स लॉ कुछ इक्वेशन यहां पर यूज करेंगे जो कि टर्म आपको याद रखना है। बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंटल टर्म है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या कि दो चार्ज को स्पेस में रख के यहां पे एक इक्वेशन निकाला गया था। एक चार्ज Q1 और ये Q2, ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये किसके लिए था? हम लोग एयर की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? एयर की बात। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया था, फोर्स इन एयर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। चार्ज जो है वो आपका Q1 Q2, चार्ज कितना है यहां से? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इसके बीच का दूरी दिया रहेगा आपको। इसके बीच का दूरी मान लेते हैं R है, तो R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। ये लास्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस भी किए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फटाफट आगे आज बढ़ते हैं ये सब देखते हुए। फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। और क्या बताए थे कि यहां पे Q1 और Q2 कैसे लेना है? Q1 एंड Q2 कैसा लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेना है, नॉट साइन। साइन नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का सेटिंग कर लेते हैं, लगता है ज्यादा लाइट लग रहा है। हाँ चलिए, तो Q1 Q2 क्या है? यहां पे Q1 Q2 आपका चार्ज है। और चार्ज क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या यूज करना है? कैसा? मैग्नीट्यूड यूज करना है। R क्या होता है यहां पे? R होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच का दूरी कितना है। ठीक है, R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां से एक टर्म आया, ये बोलते हैं इसको क्या? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? तो बोले थे इसको याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसका वैल्यू आपको निकल के आया था 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम का स्क्वायर। यहां पे 1 कांस्टेंट है, आपको पता है। 4 कांस्टेंट होता है, ये भी आपको पता है। पाई कांस्टेंट है। और यहां एक टर्म निकल के आया, ये एप्सिलॉन नोट, या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये टर्म है, नाम है। ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। जब वहां पे न्यूटन्स लॉ बताया गया था, एक्सपेरिमेंटल किया गया था, तो यहां पे एक टर्म लिख के आया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहां पे इसका जो वैल्यू आया था 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यानी कि अगर आप इस डाटा में अगर यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के जगह पे 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 ये यूज करेंगे, इसको सॉल्व करके आएगा तो ये लगभग 9 इंटू 10 पे पावर 9 आता है। ठीक है, और ये जो यहां पे टर्म होता है, यहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये टर्म आ जाता है। ये कैलकुलेशन करके आता है। ये क्या है? ये कैलकुलेशन करके आता है। यहां इसका ये यूनिट होता है, इसका सॉल्व करके कितना आता है? 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। तो यहां तक तो क्लियर है। अब ये कहां की बात हम लोग कर रहे थे? एयर की बात कर रहे थे। अगर इसी घटना को, अगर इसी चीज को अगर आप मीडियम में यूज करते हैं, इन मीडियम Q1 और ये Q2 चार्ज कहां पे आ जाए? मीडियम में आ जाए। तो मीडियम का मतलब क्या है कि आपको एयर या वैक्यूम को हटा दिया जाए तो जो भी होगा वो मीडियम कहलाएगा। एयर और वैक्यूम को हटा दिया जाए तो जो भी टर्म यहां यूज होगा वो क्या कहलाएगा? आपका मीडियम कहलाएगा।
समझ रहे हैं बात को? मीडियम जैसे कि आपका ऑयल, ठीक है, वाटर, ग्लास, ठीक है, सेंट, आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं, बशर्ते ये दोनों को छोड़ देना चाहिए, एयर और कूलर वैक्यूम को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये मीडियम कहलाता है। तो यहां जो फोर्स का फॉर्मूला आया निकल के, आपको फोर्स इन मीडियम निकल के आया, कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एक टर्म आया एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है तो R का स्क्वायर। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा सेटिंग किया गया है। यहां पे मीडियम जो आया उसके बदला में ER आया, मीडियम के बदले में क्या आया? ER आया। तो आप इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पे पावर 9 डिवाइडेड बाय ER Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आया, ये फॉर्मूला निकल के आया। ये सब किसके लिए था? ये एयर के लिए था और ये मीडियम के लिए था। ER के बारे में क्या कह सकते हैं? ER क्या है? यहां पे ER जो है ये मीडियम कांस्टेंट है, मीडियम कांस्टेंट, इसी का नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, या कहीं कहीं इसी को बोला जाता है मीडियम कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी डाइलेक्ट्रिक क्या है ये अभी आपको नहीं समझना है, मतलब ये आगे आएगा। अभी आपको समझना है डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? मीडियम ही है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक कैसा होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। बस अभी ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये एक्सपेरिमेंटल आया था। हाँ, क्या बोला था? ये दोनों जो फोर्स होता है एक दूसरे पे लगता है वो इक्वल क्या मैग्नीट्यूड का रहता है फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये इधर लगाया और ये इधर लगाया, तो यहां पे इसका नाम है फोर्स ऑन, ये 1 पे कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है, और 2 पे देखो फोर्स ऑन, ये Q2 पे कौन लगा रहा है? अपने आप थोड़ी लगाएगा, दूसरा कोई लगा रहा है, यानी 1 लगा रहा है। तो ये था कहानी। अब इसका यूनिट आपको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है। ये क्वेश्चन में पूछा था, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻12। अब ER जो मीडियम कांस्टेंट है, ER वो गिवन रहता है क्वेश्चन में, या निकालना भी रहेगा। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ER जो है वो डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे। ER जो डिपेंड करता है मटेरियल, मतलब किस तरह का आपको मटेरियल दिया गया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और ER जो होता है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। बताए थे कि ये ER जो होता है ये यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस होता है। ना ही इसमें यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है, ये एक नंबर होता है। और वो भी क्या? अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग। जैसे वाटर का 81 होता है, ग्लास का अलग होता है, सबका अलग अलग दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ, ये होगा कि ये इसका यूनिट नहीं होगा। जैसे कि दिया रहेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मीडियम कांस्टेंट 5, यानी 5 दिया गया है सिर्फ। और क्या याद रखना है कि अच्छा, इसका मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी निकलता है क्या इसका? तो हाँ, इसका भी रहता है। ER जो होता है ना, इसका भी होता है, लेकिन ये 1 के बराबर होता है। अब बताओ कि इसमें अगर हम 1 लिख भी दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई इसके फॉर्मूला पे फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहां पे हम लोग ER यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि यहां भी ER होता है लेकिन उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन इस केस में ये मीडियम वाले में ER का मान 1 से बड़ा होता है। जब भी रहेगा 1 से आपको क्या होगा? बड़ा रहेगा। तो आपको यहां 1 से बड़ा है तो ये आपको जरूर यहां पे इफेक्ट डालेगा, इसलिए हम लोग यहां मीडियम में लिखते हैं और ये यहां एग्जैक्ट 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे एक टर्म आया था परमिटिविटी। देखिए, 2 तरह का है, एक है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एक है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको मिला के एक टर्म आया था परमिटिविटी।
परमिटिविटी अपसलन बराबर अपसलन नोट इंटू अपसलन आर। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये यहां से परमिटिविटी आता है, मीडियम कांस्टेंट इंटू ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये यहां पे परमिटिविटी आता है, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, या आपको जहां पे पूछा गया है उसका परमिटिविटी। ठीक है, उसी तरह यहां पे ई आर का जो वैल्यू आता है ये ई बटे ई नोट, परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहां से ये टर्म जो होता है ना, ये यहां से टर्म होके ये यूनिट लेस हो जाता है, यूनिट लेस हो जाता है। ठीक है, ये परमिटिविटी एक टर्म आया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट आपको बोले थे याद रखने के लिए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में पॉइंट क्या क्या है तो आपको बताए थे नोट करके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या, ये जो होता है इट इज ए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर लगता है। कूलम्स फोर्स कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स, यानी कि एक चार्ज के सेंटर और दूसरे चार्ज के सेंटर के बीच लगता है, सेंटर टू सेंटर होता है सेंट्रल फोर्स with equal magnitude, equal magnitude and opposite direction, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। पहला पॉइंट, कूलम्स फोर्स किस तरह का होता है, सेंट्रल फोर्स होता है और इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा क्या, कूलम फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। याद करें, आपको फ्रिक्शन में पढ़ाए थे, इसमें वर्क पावर एनर्जी में दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसमें आपको बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, और कौन सा स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हैं, तो दो पॉइंट पहले याद रखना है नोट में। ये सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल टू सेंटर लगता है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड रहता है, अपोजिट डायरेक्शन। इसी को आप एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो आगे इसको देख लेते हैं हम लोग। तीसरा में, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स लाइक न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है उसी तरह का होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या होता है, कूलम फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा बाबू, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। जो फोर्स होता है कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तीसरा, पांचवा पॉइंट क्या याद रखना है, पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचवा पॉइंट, और ये आपके लाइफ में एकदम सिखा कर रहेगा आपको, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है। देखिए पांचवा जो पॉइंट है वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा, आपके लाइफ को मतलब इफेक्ट डालता है। ठीक है, या इन द सेंस कह सकते हैं अगर आप चार्ज की तरह हैं तो आपके लाइफ में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। चार्ज की तरह है तो क्या करता है चार्ज, देखिए तो यहां एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, दो चार्ज है, यानी मान लो दो दोस्त हैं। ठीक है, इसमें खूब अच्छा दोस्ती चल रहा था, दोनों के बीच फोर्स लग रहा था, इसमें फोर्स ये F12 और ये F21 लगा रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था दोनों के बीच का दोस्ती।
अब एक तीसरा चार्ज आ गया इसके बीच, Q3। तो आपसे पूछेगा बताइए कि इसके इस दोनों के फोर्स में कोई इफेक्ट आएगा क्या तीसरे चार्ज के चले आने से? पति पत्नी और वो वाला कॉन्सेप्ट है कि तीसरा चार्ज अगर आ जाए तो दो चार्ज के बीच क्या फोर्स इफेक्ट डालेगा या नहीं? तो हम लोग का लाइफ में तो हो जाता है भाई, ठीक है, दो दोस्त है, तीसरा दोस्त आ गया, तीन दोस्त हो गया तो दोस्ती बढ़ गया। लेकिन चार्ज में नहीं होता है ऐसा, खासियत नहीं होता चार्ज का, एकदम खासियत है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स पहले लग रहा था तीसरे चार्ज के आने या चले जाने से दो फोर्स के बीच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब देयर इज नो इफेक्ट, there are no effect of force between two charges in presence or absence of third चार्ज। बहुत ध्यान से रखेंगे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच का फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तीसरे चार्ज के आने या चले जाने से दो चार्ज के बीच के कोई फोर्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या बताए थे? छठा पॉइंट बताए थे कि रिलेशन बताए थे। क्या रिलेशन बताए थे? कि रिलेशन बिटवीन फोर्स इन एयर एंड मीडियम इफ डिस्टेंस नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, तीसरा वाला हम अलग से कर लेते हैं। ये अगला जो पॉइंट है पांचवा के बाद छठा ऊपर कर लेते हैं। चलिए इधर मिटाते हैं। छठा वाला क्या था? छठा वाला था क्या? रिलेशन बिटवीन फोर्स इन एयर एंड मीडियम। रिलेशन बिटवीन फोर्स इन एयर एंड मीडियम। क्या रिलेशन है? इफ क्या कर रहा है? इफ RA बराबर RM, डिस्टेंस एयर का और मीडियम का सेम रहा तब क्या रिलेशन है? तो यहां से ये रिलेशन आता है, ये जो है आपका चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है और ये Q2 है। ये एयर में है, ये मीडियम में है और R एयर और ये R मीडियम, दोनों आपस में क्या है? बराबर है डिस्टेंस। तो फोर्स का आता है फॉर्मूला F एयर बराबर, रख लीजिए यहां से रिलेशन में क्या हो गया, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो F ए, ये एयर के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R एयर का स्क्वायर, यानी R A बराबर RM बराबर R कर लेते हैं तो ये R का स्क्वायर। चलिए यहां लिखते हैं मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ यहां का मीडियम कांस्टेंट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो यहां से ध्यान से देखा जाए तो ये टर्म देखो क्या हो जाएगा, यहां से F एयर बराबर हो गया F मीडियम बराबर F एयर डिवाइडेड बाय ER, यानी कि एक रिलेशन आया F एयर बराबर F मीडियम इंटू ER। फोर्स ऑफ एयर बड़ा होता है मीडियम से अगर डिस्टेंस बराबर रहा तो, मतलब कि दो चार्ज है, यहां पे Q1 Q2 है, मान लेते 2 सेंटीमीटर पे है यहां, और Q1 Q2 ही है और यहां भी 2 सेंटीमीटर पे है, तो किसका फोर्स ज्यादा होगा? तो कहेंगे एयर वाला का फोर्स ज्यादा होगा मीडियम से। कितना ज्यादा होगा? ER टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। अगला प्रॉपर्टी छठा देखिए क्या है? रिलेशन
बिटवीन डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस इन एयर एंड मीडियम if their force are equal। कह रहा है इस बार क्या कि एयर का और मीडियम का रिलेशन बताना है डिस्टेंस का। अगर फोर्स बराबर हुआ तो Q1 है, ये Q2 है, R एयर, ये एयर के लिए है। यहां फोर्स F A बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R A का स्क्वायर। ये Q1, ये Q2, ये मीडियम, तो डिस्टेंस मीडियम का RM, तो यहां से FM बराबर हो गया 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R मीडियम का स्क्वायर। अब कह रहा है क्या कि आपस में ये दोनों बराबर है, F एयर बराबर F मीडियम है, F एयर बराबर F मीडियम है। तो रखिए एयर का मान 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R एयर का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R मीडियम का स्क्वायर, R मीडियम का स्क्वायर। कुछ टर्म यहां पे कैंसिल हो गया, यहां से देखिए तो कुछ टर्म यहां से कैंसिल आउट हो गया, कुछ टर्म यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब तो बचा क्या, देखिए जो टर्म यहां पे कैंसिल आउट हुआ ये 1/4 से 1/4 कैंसिल, Q1 Q2 से कैंसिल, तो बचा क्या, बचा जो टर्म वो उधर लिख देते हैं। यहां पे बच गया आपको R एयर का स्क्वायर बराबर 1/ER इंटू R मीडियम का स्क्वायर, ये बच गया। तो यहां से देखिए इस टर्म को अब यहां से आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से निकल के आया आपको देखिए, पलट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता R, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ER इंटू R मीडियम का होल स्क्वायर बराबर R एयर का स्क्वायर, इधर भी रूट इधर भी रूट, तो R एयर बराबर हो गया रूट ER इंटू R मीडियम। दूसरा फॉर्मूला, जितने भी नोट लिखाए ना वो याद रखेंगे, 6 का 6, ठीक है, 6 का 6। पहला नोट पूछेगा कूलम्स फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। दूसरा कंजर्वेटिव नेचर फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होता है, ठीक है, एक इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, उसके बाद दो चार्ज के बीच तीसरे चार्ज के आने से कोई फोर्स में इफेक्ट नहीं आता है। उसके बाद क्या कि एयर और मीडियम का फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, और ये जो डिस्टेंस का रिलेशन भी आपको एयर और मीडियम का याद रखना है। अब नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिटेशन क्या है कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब्स लॉ में क्या लिमिटेशन है, तो कूलम्ब्स लॉ में यही लिमिटेशन है कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये किसके लिए सिर्फ वैलिड रहता है, पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। यानी कि ये स्फीयर है, ये जो स्फीयर है ये स्फीयर है, ये स्फीयर का रेडियस और ये स्फीयर का रेडियस क्या होना चाहिए, R1 और R2, R1 और R2, ये R1 है और ये R2 है। R1 एंड R2 इज वेरी लेस देन R, इसके बीच का डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है कूलम्ब्स लॉ के लिए। कूलम्ब्स लॉ के लिए एप्लीकेबल होगा, पॉइंट चार्ज के लिए पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जब फॉर्मूला यूज करेंगे
तो 1/4πε0 जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, ये पूरे टर्म का 1/4πε का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9। एयर के लिए है तो ER तो 1 होगा। Q1 और Q2 क्या रखना है, चार्जेस कैसा रखना है, मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड ना कि साइन, प्लस माइनस नहीं रखना है, सिर्फ प्लस रखना है, ठीक है। अगर माइनस भी है तो उसको आप प्लस बना लो क्योंकि मॉड के साथ यूज करते हैं। और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। ध्यान, यही सब चीज आपको ध्यान रखना है, यही सब आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक बच्चे अभी पूछे थे हमको, ठीक है, कि ये क्वेश्चन नहीं बना है सर, तो ये क्वेश्चन कहां से बनेगा, आपको टर्म पता रहेगा तो ना बनेगा। अगर आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखिए वो भेजा है ग्रुप में, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल है, पता नहीं क्यों नहीं बना। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड एम करीम का, करेक्ट कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, ईच ऑफ 20 मिली कूलम, 20 मिली कूलम, 20 मिली मतलब कितना होता है 10 पे पावर -3 कूलम, ये भी है 20 इंटू 10 पे -3 कूलम मिली, ईच मतलब दोनों, प्रत्येक में कितना है 10 पे -20 कूलम, सेपरेट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितना दूरी पे रखा गया 20 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया। क्या दिक्कत है, बहुत आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे नहीं बना। F बराबर, अच्छा कहां गया है ये क्वेश्चन में, कहा गया है, कहां, मीडियम में नहीं, मीडियम में रहता तो मीडियम कांस्टेंट दिया रहता, कहां, इन एयर में, कह दिया है क्वेश्चन में कि इन एयर, कहां निकालना, एयर, एयर के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर, इंटू ये तो इसका यूनिट होगा, ठीक है। चार्ज किस में, चार्ज कूलम, कूलम में, और यहां मिली कह रहा है तो मिली मतलब 10 पावर -3, तो उसके साथ लिखेंगे ना 20 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम इंटू 20 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम। ये माइनस ऊपर वाला, ये निगेटिव साइन थोड़ी है, ये पावर माइनस है, यहां अगर आगे यहां रहता माइनस प्लस तब प्लस यूज करते, ये तो ये ऊपर वाला इसको नहीं कर देना माइनस का प्लस, वो वैल्यू है ना, ये पावर वाला है, पावर को थोड़ी करेंगे, आगे वाला साइन देखते ये प्लस है या माइनस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, इसके बीच का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। अब बताओ बाबू सेंटीमीटर में रखेंगे नहीं, यहां देखो मीटर का स्क्वायर, तो आपको मीटर बदलना है, एसआई में सबको रखना है, तो कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, 20 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया मीटर का स्क्वायर, मीटर में हो गया ना आंसर, ये 20 बाय 100 कर दी, किसमें आएगा आंसर, मीटर में, मीटर का स्क्वायर। तो देखो यहां मीटर से एक मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कूलम स्क्वायर से कूलम कूलम कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखो यहां पे एक 20 है, यहां 20 है, इस 20 से ये 20 से नीचे वाला 20 कैंसिल हो गया। अरे यहां स्क्वायर है ना, 2 बार 20 लिखाएगा, 20 इंटू 20, तो वो 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये बचा 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन, बाकी सब कैंसिल, और ये बचा, ये देखो नीचे में कितना है, ये 1/100, 100 का स्क्वायर, तो ये 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, तो कितना हो गया, सॉल्व होके देखिए कितना पावर हो जाएगा, 9 11 और ये 13, तो यहां से हो गया, अच्छा माइनस ये गया ना, ये देखो यहां पे ये 20 से -6 10 पावर -6 भी है ना, 3 3 6, तो यहां देखो ये 9 में से 6 गया तो 3 और ये 4 7, तो 9 इंटू 10 पे पावर 7 न्यूटन, ये आंसर हो गया। आसान था ना, ये एकदम आसान था, बहुत आसान था। 9 इंटू ये आया 9 इंटू 10 पे पावर 7 न्यूटन, कितना फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि दो मतलब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई करते हैं, और कूलम्स लॉ का जो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने तो आज क्लास